खबर रीवा से है, जहां रीवा जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं एक बार फिर सवालों के घेरे में है। जहां एक और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला रीवा की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने में जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर विभाग के कुछ अधिकारी और चिकित्सक सिस्टम को बीमार कर रहे हैं। रीवा के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और संजय गांधी अस्पताल में 1 महीने पहले MRI और CT स्कैन मशीनों का भव्य उद्घाटन हुआ था। उप मुख्यमंत्री ने खुद इसे जनता को समर्पित किया था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज तक ये मशीनें चालू ही नहीं हुई हैं। मरीज रोजाना जांच कराने आते हैं, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है। अस्पताल प्रबंधन ने अब तक जांच में लगने वाली फिल्म तक की व्यवस्था नहीं की है। कंपनी की सैंपल फिल्म से ही काम चलाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर रीवा मेडिकल कॉलेज का गायनी विभाग मानो विवादों का अड्डा बन गया है। यहां लगातार 3 डॉक्टर सरिता सिंह, डॉक्टर पूजा गंगवार और डॉक्टर कल्पना यादव इस्तीफा दे चुकी हैं, जबकि डॉक्टर पद्मा शुक्ला छुट्टी पर चली गई हैं। इन सभी डॉक्टरों ने अपने त्याग पत्र में विभागाध्यक्ष पर मानसिक प्रताड़ना, तानाशाही रवैये और अनुशासनहीनता के गंभीर आरोप लगाए हैं। डॉक्टरों ने स्वास्थ्य मंत्री को लिखे पत्र में कहा कि विभाग का वातावरण तनावपूर्ण और अव्यवस्थित हो गया है। वरिष्ठ डॉक्टरों से ऊंची आवाज में बात करना और सार्वजनिक रूप से अपमानित करना आम बात हो गई है। विभागीय व्हाट्सएप ग्रुप में अपमानजनक भाषा का प्रयोग, स्टाफ को नौकरी से निकालने की धमकी देना, 3 वर्षों में कोई सफल शल्य क्रिया नहीं करना, विभागीय फंड में अनियमितता और अवैध वसूली के आरोप। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब डॉक्टरों के इस्तीफे और गंभीर आरोप सामने आ चुके हैं, तो विभाग अब तक खामोश क्यों है? क्या प्रशासन किसी बड़ी गड़बड़ी को दबाने की कोशिश कर रहा है? अब तक विभाग की ओर से किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, जबकि लगातार इस्तीफे और विवादों से मरीजों की सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। वहीं डीन से जब जानकारी चाही गई तो डीन कभी मीटिंग तो कभी समय नहीं है का बहाना देकर मामले को टालते नजर आए हैं। जब मशीनें, डॉक्टर और बजट है तो इलाज क्यों नहीं? क्या स्वास्थ्य मंत्री के शहर में ही स्वास्थ्य व्यवस्था बीमार हो चुकी है? यह सवाल अब सिर्फ रीवा का नहीं, पूरे प्रदेश का है। देखिए, मैंने अगस्त माह से यहाँ के विभागाध्यक्ष का पद लिया है और बीच में भी पूर्व में डॉक्टर कल्पना यादव जो विभागाध्यक्ष थी, समय समय पर अवकाश लेती थी, तब भी मैं प्रभार में रहती थी विभागाध्यक्ष के तौर पर। तो मैंने पाया कि यहाँ के जो चिकित्सक हैं वो समय पर राउंड नहीं ले रहे हैं, समय पर अस्पताल नहीं आ रहे हैं। खास करके सायंकालीन राउंड्स के लिए बार बार मैंने उनको निर्देशित किया कि आप समय पर राउंड लें। सरकार के नियमों के अनुसार साढ़े 6 से 7 बजे का जो समय है निर्धारित है कि इस दौरान सभी चिकित्सकों द्वारा सायंकालीन भ्रमण किया जाना है, परंतु इसका पालन नहीं किया जा रहा था। और भी कई ऐसे रूल्स हैं जिनका पालन नहीं किया जा रहा था और जिसके बारे में मैंने कई बार हमारे विभाग का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें कि अधिष्ठाता एवं अधीक्षक स्वयं हैं, उनसे भी ये बात साझा करी, ग्रुप में भी डाली और अधिष्ठाता एवं अधीक्षक महोदय से हमने इस पे दिशा निर्देशन लिए। उसके बाद ही विभाग के सभी चिकित्सकों को बार बार कहा कि नहीं, आप समय पर आएँ, सायंकालीन राउंड पर आएँ, लेकिन फिर भी इसका पालन इन चिकित्सकों द्वारा नहीं किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं ये इसी बात को अंदर लेकर और मीडिया में भ्रामक खबरें फैला रहे हैं, जबकि ये स्वयं अपने जगह पर सही नहीं है, क्योंकि ये कई ऐसी बातें कह रहे हैं जिससे मेरे स्वयं की प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंच रही है और इससे विभाग के जो अन्य चिकित्सक हैं जो सभी नियमों का पालन कर रहे हैं उनका मनोबल भी गिर रहा है। और यही मैं आप लोगों के सामने कहना चाहूँगी कि ये जो चिकित्सकों द्वारा जितने भी इन्होंने आरोप लगाए हैं ये निराधार हैं। इनका कोई भी आधार या इनके पास इसका कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है एवं विभाग में जो भी निर्देश दिए जाते हैं वो शासकीय सेवा के नियमों को ध्यान में रखते हुए दिए जाते हैं। हाँ, ये मानसिक प्रताड़ना का मामला आज ही उसमें भी आया है और ये बेहद ही एक तरीके से देखा जाए तो हास्यास्पद और एक नियोजित तरीके से इसको प्रस्तुत किया गया है। तो अधिष्ठाता महोदय की सहमति से ही इनके संतान पालन अवकाश को अस्वीकृत किया गया था और इनसे कहा गया था कि बाकी चिकित्सकों के साथ समन्वय स्थापित कर अपना संतान पालन अवकाश का एप्लीकेशन डालें, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। और अगर आप इनके रिकॉर्ड में जाएं तो पिछले 3-4 सालों में इन्होंने 10 से 15 बार संतान पालन अवकाश लिया है, जो लगभग 228 दिन का है और 180 दिन का इन्होंने मातृत्व अवकाश लिया है।
तो आप देखिए तो 2 वर्ष में से लगभग 2 वर्ष की तो इनका टोटल अवकाश है 4 वर्ष के सेवा काल में। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। बस यही जानकारी इनको दी गई कि चिकित्सकों से आप समन्वय स्थापित करके दीजिए। फिर भी इनके द्वारा बार बार अनुशासनहीनता की गई, जिसकी जानकारी अधिष्ठाता महोदय को दी गई। फिर इनकी ही ड्यूटी में एक मातृ मृत्यु हुई, जिसका पूरा रिपोर्ट मांगा गया इनसे, क्योंकि इनके द्वारा जो भी चिकित्सा दी गई थी उसमें कमियां पाई गई थी। तो उसमें सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायतें आई। इनको कहा गया कि आप इस शिकायत का निराकरण कीजिए, तो इन्होंने उसका स्पष्टीकरण ना देते हुए और आधारहीन ये आरोप लगा दिया कि मुझे मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है, और किसी भी नियम का पालन न करते हुए अधिष्ठाता को अपना त्यागपत्र दे दिया।